हेलो एवरीवन, सुबह का टाइम है और मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। तो ये है कुलत दाल। इसे जो है ना मैंने सारी रात के लिए भिगो दिया था। भिगो दो ना तो फिर जल्दी उबल जाती है। वैसे तो बिना भिगोए भी उबल जाती है, लेकिन फिर थोड़ा सा टाइम लगता है। और भिगो रखी हो ना सारी रात तो फिर इसको जो है एक विसल लगा के और इसको मैं नमक हल्दी डाल के एक विसल लगा के 10 मिनट के लिए सिम गैस पे उबाल लूँगी। तो ये अच्छे से उबल जाती है। मतलब मैं जो हूँ वो भिगो के ही बनाती हूँ। जब तक मैंने झाड़ू वाड़ू लगाया है ये जो है ना उबल गई थी। और ये देख सकते हैं। इसके जो है मैं मतलब पराठे बनाऊंगी। पराठे जो है ना इसके सही रहते हैं सर्दियों में, जो है ये मतलब बहुत फ़ायदेमंद होती है ये वाली दाल कुल्थ की दाल। तो मतलब हम भी कम ही बनाते हैं, एक आधी बारी बनाई होगी। ज़्यादातर हम जो है ना इसके पराठे ही बनाते हैं। तो इसको मैंने उबाल लिया था। इसको जो है ना मिक्सी में या फिर सिलबट्टे में भी आप मैश कर सकते हैं। पहले जो है ना मैं मिक्सी में ही करती थी, पर अब जो है मैं हाथ से ही इसको मैश कर देती हूँ। जो भी हमारे डेली यूज़ के मसाले होते हैं वही सब मैंने डाले हैं। अजवाइन भी डाला है मैंने। और हरा धनिया नहीं डाला है, मतलब था नहीं मेरे पास ना। और हरी मिर्च बच्चा फिर वो करता है, देख लेता है ना तो फिर वो नखरे करता है। तो इसलिए नहीं डाली, इसलिए मैंने प्याज ही डाला है। इसमें जो है ना एक दो कलियां लहसुन की भी डाल लो ना तो अच्छी लगती हैं, लेकिन मैंने नहीं डाली हैं क्योंकि हमें जो है ना मतलब इसमें लहसुन का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है फिर। तो इसलिए मैंने नहीं डाली है। और जो मैंने इसका पानी निथारा था ना उबालने के बाद जो बचा था, इसको मैंने फेंका नहीं है। इसी में जो है ना मैं आटा लगा लूँगी, क्योंकि कुलथ की दाल जो है ना फ़ायदेमंद होती है, बहुत अच्छी होती है। मतलब इतनी तैयारी करके जो है ना मैं नहाने चली गई थी। मतलब आधी तैयारी मैंने नाश्ते की कर दी है। इसके बाद जो है मैं अपना दिया बाती कर लूँगी। तो अभी जो है मैं वही बाहर आई हूँ, जो बाहर मतलब पौधे वगैरह शुभ पौधे लगा रखे होते हैं ना, उन पे दिया बाती करने, जल वगैरह चढ़ाने। बाहर की पूजा करके फिर जो है मैं अंदर मंदिर में धूप बत्ती करूँगी। फिर इसके बाद जो है मैं नाश्ता बनाऊँगी। मतलब मैं क्या करती हूँ ना, जब से बच्चे की छुट्टियाँ पड़ी हैं, जैसे आधी तैयारी मतलब जब जैसे ये स्टफ पराठे वगैरह बनाने होते हैं ना, तो उतनी तैयारी मैंने कर दी है। पिट्ठी वगैरह बना दी है, आटा गूंद दिया है और घर में जो है वो झाड़ू लगा दिया है। अब मंदिर में मैंने पूजा करी है। इसके बाद जो है मैं किचन में आ गई हूँ और अब जो है मैं अपना नाश्ता बनाना स्टार्ट करूँगी। तो तैयारी जब हो रखी हो ना तो फिर टाइम नहीं लगता है, फिर जो है ना फटाफट से नाश्ता बन जाता है। तो एक तरफ अपनी चाय बना लूँगी और दूसरी तरफ जो है वो अपने ये मतलब पराठे बना लूँगी। तो जब भी मैं जैसे ये स्टफ पराठे बनाती हूँ ना तो ऐसे ये लड्डू से बना के रख लेती हूँ, मतलब जितने हमको पराठे बनाने होते हैं। जैसे दो दो तो बनते ही हैं, तो इसलिए मतलब हर एक के दो दो लड्डू बना के रख लेती हूँ ना। फिर हाथ जो है ना वो गंदे नहीं होते हैं, मतलब फिर सही रहता है अपना। जैसे जब पराठा बनाना होता है तो ये अपना एक उठाओ लड्डू टाइप का और इसको जो है ना आटे में भर दो। नहीं तो फिर जैसे बार बार वो करो ना तो फिर या तो हाथ से निकालो या फिर चम्मच से निकालो, तो फिर वो सही नहीं रहता है, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं जितने भी बनाने होते हैं पहले ही ना ऐसे लड्डू शेप में ना गोले से बना के रख लेती हूँ। तो औरों का जो है मैंने करवा दिया था और अब जो है मैं अपना ही बना रही थी ये। तो बस एक मैंने चढ़ा दिया और इतनी पिट्ठी जो है ना ये बच गया है, तो इसको मैं टिफ़िन में डाल के रख लूँगी, ये बाद में काम आएगी। और इसके पराठे जो है ना कहते हैं सर्दियों में मतलब फ़ायदेमंद होते हैं, अच्छी होती है कुलत दाल जो है ना। गर्मियों में तो नहीं खाते हैं इसको क्योंकि ये ना मतलब गर्म होती है। तो ये सर्दियों के लिए बेस्ट है। और अगर आपने नहीं बनाए हैं ना एक बारी तो वो ट्राई ज़रूर करना। इसको आप सिलबट्टे में भी पीस सकते हो, पर ये जब अच्छे से उबली भी हो ना, मतलब इसको रात भर ना भिगो दो, भिगो के उबालो ना तो फिर अच्छी, मतलब फिर फटाफट से भी उबल जाती है और अच्छी भी होती है, मतलब सही रहता है। हाथ से ही मैंने तो जैसे आटा गूंथते हैं ना वैसे ही इसको हाथ से ही मतलब मैश कर दिया है। और बस अब जो है मैं बाहर बैठ के ना धूप में बैठ के अपना नाश्ता बनाऊंगी। और इधर जो है ना मैं अपनी चाय में ही दूध डाल रही थी। और सिम मीडियम गैस पे बनाओ ना पराठे तो अच्छे बनते हैं। अब जो जैसे ये आटा वगैरह बिखर जाता है ना तो मैं अपना हल्का सा हाथ गीला करके इसे उठा लेती हूँ, मतलब सीधा ना कपड़े से नहीं उठाती हूँ। फिर नहीं तो कपड़े में ना सारे में आटा आटा लग जाता है। और पहले से हाथ से उठा लो तो फिर जो मतलब सेल्फ साफ करने का कपड़ा होता है ना वो फिर सही रहता है। अब चकला बेलना भी ना मैं धोने को ही रख देती हूँ जब पराठे वगैरह बनाती हूँ तो। सिंपल पराठे बनाओ ना तब तो साफ ही रहते हैं। और बस अब गर्मा गर्म पराठे ना इसके दाल के, मतलब आजकल सर्दियों में तो स्टफ पराठे अच्छे ही लगते हैं, लेकिन इन पराठों का ना मतलब ये टेस्ट के साथ ना ये वैसे हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं। साथ में जो है ना मैंने ये लहसुन का अचार लिया था।
और चाय चाय के बिना तो नाश्ता अधूरा है। और अब जो है मैं भी ना मतलब बाहर ही यहाँ पे धूप में बैठूंगी आराम से, और अपना जो है ना नाश्ता एंजॉय करूंगी। साथ में जो है बच्चा भी होता है, लेकिन फिर वही है ना कि शर्म सी आती है उसको, तो इसलिए रिकॉर्ड नहीं करा है उसका। और अब नाश्ता वगैरह करके जो है ना, आप किचन की हालत जो है ना वो देख सकते हैं, मतलब कैसी हो रही है। तो बस एक तरफ जो है ना मैं इन ये दूध वगैरह जो आया ना इसको उबलने के लिए रख दूंगी, और दूसरी तरफ जो है ना मैं इसकी मतलब हालत सुधारूंगी। तो बस अब बिना रुके फटाफट से लग जाऊंगी इस काम पे। तो अब जो है ना नाश्ता वगैरह करके आई हूँ, और थोड़ी देर जो है ना मतलब बैठ के भी आई हूँ रेस्ट करके, धूप में ना अच्छा लगता है। और अब जो है फटाफट से अपनी किचन साफ करूँगी, और बाकी के काम जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी तक जो है ना गैस स्टोव जो है ऊपर से ठंडा हो जाता है, गरम गरम में तो नहीं लगाती हूँ मैं ये गीला कपड़ा। और एक तरफ जो है अब सबसे पहले ना दूध चढ़ा दूंगी उबलने के लिए, और फिर उतनी देर में जो है जैसे बर्तन वगैरह और गैस इसको मतलब किचन को जो है ना साफ कर दूंगी। क्योंकि ऐसे ना कई बार क्या होता है, पोछा वगैरह लगाने लगती हूँ ना तब सोचती हूँ कि दूध गैस पे गर्म करने रख दूँ। तो फिर क्या होता है कि दूध ना बाहर आ जाता है। क्योंकि ये वाला चूल्हा जो है ना ये सही नहीं है, ये फेबर का, ये ना मतलब कम होता है, ये ढंग से सिम भी नहीं हो पाता है। और ये जो छोटा पतीला दिख रहा है ना आपको, इसमें मैं दूध है मतलब कल का बचा हुआ है ना, तो इसको जो है मैं दही जमा लूंगी। और आजकल जब भी मैं दही जमाती हूँ ना, तो दही को भी मतलब थोड़ी देर के लिए ना कपड़े में लपेट के बाहर ही रख देती हूँ धूप में, क्योंकि अंदर जो है ना फिर कई बार जम नहीं पाता है, जैसे मौसम ठंडा होता है ना। तो फिर मैं बाहर थोड़ी देर के लिए जैसे 2-3 घंटे जो है ना बाहर रख दो, जितनी देर खुद बैठे हों, क्योंकि बिल्लियाँ वगैरह भी बहुत होती है ना, तो उनसे भी बचाना पड़ता है। तो एक कपड़ा सा लगा रखा है मैंने, उसमें जो है लपेट के मैं बाहर रख देती हूँ। फिर जब आती हूँ ना तब अंदर ले आती हूँ, ये जो रोटी वाला डिब्बा होता है ना इसमें डाल के रख दो, तो फिर अच्छे से दही जो है ना वो जम जाता है शाम तक। और अब जो भी टोकरे में बर्तन थे ना उन सबको जो है मैंने मतलब ऐसे रख दिया है इधर उधर, जैसे कि ये जाली थी, ये परात वगैरह जाली वगैरह। और ये मैंने रात को ना राजमा भी भिगोए थे, तो राजमा भी मैंने कुकर में डाल के चढ़ा के रख दिए हैं। और अब जो है मैं ये अपने बर्तन साफ़ करूँगी, क्योंकि किचन जो है मैंने साफ़ कर दी है। और जितनी देर में मेरे ये बर्तन होंगे ना उतनी देर में जो है सिम गैस पे मेरे दूध भी उबल जाएंगे। तो फिर ऐसे ना दूध बाहर नहीं आता है, मतलब सही रहता है। और अगर कुछ काम करके मतलब वो कर दो ना, जैसे छोड़ के चले जाओ, तो फिर हमेशा मेरा जो है ना दूध बाहर को उबल जाता है, फिर एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है। और अब जो है अपने फटाफट से बर्तन साफ करके इसके बाद जो है मुझे पोछा भी लगाना है, क्योंकि आजकल जो है ना पोछा मतलब मेरा बाद में लगता है। तो बर्तनों का क्या ही दिखाऊं, तो इसलिए मैंने सारा रिकॉर्ड नहीं किया है, क्योंकि बर्तन तो वही है ना कि, और बोतलें ज़्यादा हो गई थी। क्योंकि अब जो है ना जैसे ये आरओ भी ठीक हो गया है, पहले 2-3 दिन जो है ना आरओ भी खराब था। और मैं क्या करती हूँ ना 2-3 दिन में जो है वो नमक डाल के पोछा लगाती हूँ, मतलब सही रहता है। कहते हैं कि नमक डाल के पोछा लगाओ ना तो नेगेटिविटी जो है वो दूर हो जाती है। तो कभी भी जैसे मतलब हफ्ते में 2 बार जो है ना जब भी आप पोछा लगाओ तो पानी में जो है ना नमक डाल लेना चाहिए। और सबसे पहले जो है मैं मंदिर में ही लगाती हूँ, तो मंदिर में लगा के आई हूँ। उधर का जो है मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, थोड़ा थोड़ा सही रिकॉर्ड करूँगी। और जब से बेटे की छुट्टियाँ पड़ी हैं ना तब से जो है मतलब मैं क्या करती हूँ कि ये वाला रूटीन मेरा हो गया है। क्योंकि टाइम जो है ना पता ही नहीं चलता कब हो जाता है। तो फिर पहले जो है अपना नाश्ता वगैरह हो जा मतलब झाड़ू तो मैं सुबह ही लगा लेती हूँ। जैसे चाय पीती हूँ ना, चाय पीने के बाद जो है मैं झाड़ू ही उठाती हूँ, तो झाड़ू का काम तो मैं सवेरे निपटा देती हूँ। और फिर उसके बाद जो है नहा के पूजा वगैरह करके और नाश्ता वगैरह करके फिर जो है मैं पोछा लगाती हूँ। और अब जो है सारा दिन जो है ना इधर ही रहते हैं, मतलब बाहर धूप में ना अच्छा लगता है। तो ये चटाई सी बिछा के बाहर धूप में अपना आराम से बैठेंगे। उतनी देर में जो है ना मैं बाहर का करके आ गई हूँ, चटाई वगैरह बिछा के पोछे का जो है वो मेरा हो गया है। और अब जो है मैं करूँगी ये डस्टिंग। डस्टिंग जो है ना कर दो तो फिर सही रहता है। सारा काम करके अब जो है थोड़ी देर हम धूप में बैठेंगे आराम से माँ बेटा। और अभी ना मैंने सॉक्स नहीं पहने हुए थे, क्योंकि काम वगैरह करी थी ना, फिर पोछा वगैरह लगाती हूँ तो बाथरूम में भी पानी वगैरह डालना होता है, तो मतलब मेरे को आदत है कि पैरों के ऊपर भी पानी डालना, मतलब धो लो अपने पैर ना। तो ये सब करके फिर इसके बाद जो है अब हम
सारा काम जो है ना मतलब अभी घर का हो गया है और टाइम जो है वो 12 सवा 12 के हो रहे होंगे। आज जो है अपने सॉक्स वगैरह पहन के, और ये जो है ना ये लंच के टाइम नहाता है, मतलब ये क्या करता है, इसको आदत है कि बस नहाओ और फटाफट से फिर इसको लंच दो। तो लंच बनाऊंगी अब, उतनी देर में जो है थोड़ी देर माँ बेटा बैठेंगे। और बस अब इसकी बातें, आजकल छुट्टियां पड़ी हैं तो बच्चों के साथ कह रहा है कि मामा और क्या चलो, मतलब हिमाचल ना मेरा मायके में है। तो मैंने कहा हाँ बेटा चलेंगे। इसके बाद जो है मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, और अब हम खा रहे हैं लंच। तो लंच में जो है मैंने राजमा चावल ही बनाए थे। ये भी इधर ही बैठा है, मतलब साइड में बैठा है चेयर के ऊपर। मैं जो हूँ वो इधर, मेरे को ऐसे अच्छा लगता है मतलब बाहर बैठ के ना। और इसका जो है मैंने बहुत बार रिकॉर्ड किया है तो इसीलिए मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।